पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ जो 461 मेंबर्स की बात बार बार चल रही है, जो बोनाफाइड मेंबर्स हैं चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के, उनमें से काफ़ी हद तक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो साथ हमारे बैठे हैं। और उन्हीं में से हमारे राम आनंद जी, हमारे दीपक मल्होत्रा जी, पूजा कपूर जी, हमारे तरुण उपल जी, संजय बरोल जी, जितेंद्र जी और सभी लोग अन्य लोग पीछे हमारे बैठे हैं। इन सभी लोगों ने बोनाफाइड मेंबर्स हैं ये सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और 2017 के इन सभी ने मेंबरशिप ले रखी है, अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ी दे रखी हैं, अपनी एनुअल फ़ी दे रखी है, और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन चैम्बर के दिए जाने चाहिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने टाइमली सबमिट किए हैं। कोई भी किसी किस्म की दिक्कत बीच में नहीं है। इनके डॉक्यूमेंट्स ये सभी इनकम टैक्स पेज हैं, इनमें कोई भी रुकावट इनके मेंबरशिप में नहीं है। और यहाँ के जो हमारे द देन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने इसको मेंबरशिप फॉर्म्स को अप्रूव किया है, और उन अप्रूवल फॉर्म्स के ऊपर जितने फॉर्म्स उन्होंने फिलअप करके वहाँ पे दिए, उन फॉर्म्स के ऊपर ड्यूली सिग्नेचर्स हैं उनके। इसका मतलब कि वो फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं। फॉर्म अप्रूव होने के बाद उनको आई कार्ड इशू किए गए, उनको सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इनको इशू नहीं किया गया। सारे डॉक्यूमेंट्स इनको साथ में मिले। ये मेरे साथ जो बैठे हैं ये दिखा भी रहे हैं कि इनके पास आई कार्ड्स हैं और साथ में सर्टिफिकेट्स हैं। आई कार्ड के ऊपर प्रेसिडेंट के साइन भी हैं, जनरल सेक्रेटरी के साइन भी हैं। इसी तरह सर्टिफिकेट के ऊपर भी दोनों के सिग्नेचर्स हैं। अगर आज ये कहा जाए कि ये स्कैंड सिग्नेचर्स हैं या कुछ और है, तो इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर फॉर्म्स वहाँ से निकलवाए जाएं, जो फॉर्म सबमिट किए गए हैं उस समय, उन फॉर्म्स में सभी में ड्यूली सिग्नेचर हुए हैं सेक्रेटरी जनरल साहब के, जिसमें अप्रूव किए हुए फॉर्म्स हैं। आज ये क्यों कहा जा रहा है कि इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे? ऐसे लोग जो एक समाज में एक शक्ल लेके बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, या कोई भी हमारे यहाँ के लोग हैं जम्मू के, जिन लोगों का हक नहीं छीना जाना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी भावना जिसमें ये बताया जाए कि इन लोगों के हक छीने गए हैं, वो भी वोटिंग राइट्स, ये बिल्कुल गलत होगा। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन सर पर हैं। 17 जनवरी को इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। मैं भी वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आ रहा था, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, उनको देखते हुए मेरा अपना मन किया कि बीइंग सोशली एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जहाँ पे 1/4 जो मेंबर्स हैं चैम्बर के, जितने टोटल मेंबर्स हैं, वो 1/4 की रेशो ही उसमें से ख़त्म कर 25% के आसपास के लोगों को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और उनके राइट्स को बाद में लाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट हूँ। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे ये ऐसी कौन सी ताकतें थी जिन्होंने कोर्ट को गुमराह कर वहाँ पर ये एप्लीकेशन मूव की, और एप्लीकेशन मूव करके उसमें कहा गया, मेरे पास एप्लीकेशन की कॉपी है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें पॉइंट नंबर 7 पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इनके 2017 की वोटर लिस्ट के मुताबिक या 2017 के इलेक्शन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन 2017 के इलेक्शन के मुताबिक यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने सभी मीडिया बंधुओं को, और उनके थ्रू समाज में एक जागरूकता लाने की प्रयत्न करूँगा कि यहाँ पर पेज नंबर 7, ये कॉन्स्टिट्यूशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, इसमें पेज नंबर 7 पर एक क्लियर कट लिखा हुआ है फंड्स, जिसमें पॉइंट नंबर बी पर लिखा है एनुअल सब्सक्रिप्शन एज टू बी फिक्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब है कि जो 2017 की जो फी थी वही चार्ज की जानी थी। आज हमारे ऑनरेबल रिसीवर साहब वहाँ पे बैठे हैं जो एक लॉ नोइंग पर्सन है, उन्होंने शायद इसको नज़रअंदाज हुआ है ये पॉइंट कि यहाँ पर अगर हमने वोटिंग राइट्स नहीं लिए, वोटिंग राइट्स नहीं दिए, तो आज की डेट में उन सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो पुराने के हिसाब से क्यों नहीं चार्ज की गई, आज नए के हिसाब से चार्ज की गई। इसका मतलब कि अगर हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करते हैं तो वहाँ भी ये पॉइंट सामने आता है और वो चीज़ गलत वहाँ पर साबित होती है। पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करेंगे, आज ये सभी लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं और ये सभी लोग वहाँ पे कोर्ट में अप्लाई कर चुके हैं अपने हक के लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए। और मैं आज रमन सूरी यहाँ से ये घोषणा जारी करता हूँ कि जब तक मेरे इन सभी 461 लोगों को या जम्मू के और भी लोगों को किसी भी किस्म से राइट से डिप्राइव किया जाएगा, मैं वहाँ पर बिल्कुल खड़ा रहूँगा। और जब तक इनको राइट नहीं मिलते तब तक मैं इलेक्शन में पार्ट नहीं लूँगा। जैसा मर्जी हो, मैं तब तक इनके साथ रहूँगा जब तक ये इलेक्शंस में सभी को राइट्स बराबर नहीं दिए जाते।
461 इज़ ए ह्यूज नंबर। अगर ऐसे नंबर्स को बाहर निकाला जाएगा तो समाज में एक गलत धारणा जाती है और 2000 मेंबर के साथ हम यहाँ पे इलेक्शन करवाने के हक में नहीं हैं, क्योंकि चैम्बर के इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हमारे इतने सारे लोग जुड़े हैं, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि चैम्बर ही एक ऐसी संस्था है जिसने जम्मू के कई सारे मुद्दे जो हैं वो सामने लाए और उन सभी मुद्दों को सामने लाने पर आज चैम्बर एक बहुत बड़ी जगह पर खड़ा है और जिसका आदर सत्कार पूरे समाज में, पूरे विश्व में, पूरे जम्मू चैम्बर का नाम लिया जाता है। वो इसीलिए लिया जाता है कि जम्मू चैम्बर कभी भी किसी से पीछे नहीं हटा। उसी चीज़ को आगे लेते हुए, उसी बातों को आगे लेते हुए आज हम ये प्रण करते हैं कि हमारे भाई, हमारे 461 लोग जब तक पूरे हक के साथ यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हम रिसीवर साहब से ये बार बार रिक्वेस्ट करेंगे और आज हम आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इनको संज्ञान में लिया जाए और इनके राइट्स को बहाल करने के लिए अगर कोर्ट में कोई ऐसी डायरेक्शन पास की जानी चाहिए, उसके लिए भी रिक्वेस्ट की जानी चाहिए, उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। हमारे जो एक्स मेंबर्स हैं या आउटगोइंग ऑफिस बेरर्स हैं, मुझे हैरानगी है कि उन लोगों ने मेंबरशिप पास करने के बाद आज इनको डिप्राइव क्यों किया, इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा। और जो नए हमारे आने वाले लोग हैं, उनमें से ही कुछ लोग उठकर अगर ऐसा देते हैं कि ये इनके राइट्स ख़त्म किए जाएं, तो ये कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है और हम इसके बिल्कुल हक में नहीं हैं। कृपया करके इनको राइट्स दिए जाएं। रिसीवर साहब से बार बार विनती करेंगे कि वो भी कोर्ट में जाएं। ये लोग कोर्ट में जा चुके हैं। इसी तरह हर एक को हक जो है मिलने चाहिए।